बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्षों का दौर तो उसी वक्त शुरू हो गया था जब पिता के रिटायर होने के बाद उन्हें अपने उसी गांव लौटना पड़ा जहां उनके पिता के ओहदे से नहीं बल्कि उनकी जाति से उनकी पहचान की जाती थी। वैसे तो उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में हवलदार थे, मगर उसे उनकी जाति की कड़वी सच्चाई नहीं बदल सकी। लेकिन संघर्ष का दौर और बुरा हो गया जब सिर्फ 3 साल की उम्र में माँ का साया उठ गया। बचपन की उमंग संघर्ष में बदल गई। गांव के बच्चों को स्कूल जाते देखा तो खुद भी पढ़ने की इच्छा हुई, लेकिन वो उस बस्ती से आते थे जो अछूतों की कहलाती थी। फिर भला कैसे किसी अछूत को सवर्णों के साथ बैठकर पढ़ने की इजाजत मिलती? मगर बाबा साहिब भी कम जिद्दी नहीं थे। तमाम शर्तें लगाई गईं, तमाम विवाद हुए, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। स्कूल भी गए और गांव के पहले मैट्रिक पास करने वाले अछूत भी बने। लगा था शिक्षा हासिल करेंगे तो भेदभाव खत्म हो जाएगा, मगर सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। ऐसा क्या हुआ और क्यों, जिसे बाबा साहेब ने अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना था? नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं भीमसेना। साल 1930 का समय था। लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब अंबेडकर ने भी भारत के बहुजन समाज का प्रतिनिधि करने का फैसला किया और उन्होंने पहली बार भारत में दलितों के साथ होने वाले भेदभाव और दुर्व्यवहार को लेकर आवाज उठाई थी। गोलमेज सम्मेलन में ही बाबा साहेब ने पहली बार दलितों के अलग प्रतिनिधि और अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की। बाबा साहेब ने कहा कि हमें अलग निर्वाचन क्षेत्र इसीलिए चाहिए क्योंकि वैसे तो हम हिंदू कहलाते हैं, लेकिन हम हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है। हिंदू समाज हमें इंसान भी नहीं मानता है, इसीलिए हमारे लिए उनके प्रतिनिधि के खड़े होने से कोई लाभ नहीं है। दलितों को अलग निर्वाचन मंडल होना चाहिए ताकि वो अपना प्रतिनिधि स्वयं ही चुन सके। अगर अछूतों को समाज में बराबरी चाहिए तो राजनीतिक अधिकार होने चाहिए। अंग्रेजों ने उनकी इस मांग को मान भी लिया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी पुणे के यरवड़ा जेल में अनशन पर बैठ गए और उनकी जान का हवाला देकर और जबरन पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करवाए गए। जहां दलितों को बराबरी और न्याय भरा समाज मिलने वाला था, वहां बंटवारे का नाम लेकर उनकी मांग को दबा दिया गया। बाबा साहेब काफी दुखी थे। वो जिस लड़ाई को लड़ रहे थे, उन्हें धीरे धीरे समझ आया कि असली दुश्मन आखिर है कौन। बाबा साहेब जो कि अमेरिका और लंदन पढ़ने गए थे, वहां उन्होंने पहली बार ऐसा समाज देखा था जो भेदभाव और जात पात से मुक्त था। उन्हें तब लगा था कि शायद उनकी शिक्षा ही उन्हें जागरूक बनाती है कि सभी इंसान हैं और भेदभाव जैसी भावना का कोई अर्थ नहीं है, सभी समान हैं। इसीलिए उन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की, 9 भाषाएं सीखी, यानी कि एक व्यक्ति जितना शिक्षित हो सकता था उससे कई गुना ज्यादा बाबा साहेब शिक्षित हुए थे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद अब उन्हें भारत में बहिष्कार और छुआछूत का सामना ना करना पड़े। लेकिन जब वो वापस लौटकर बड़ौदा रियासत में सैन्य सचिव के ऊंचे पद पर आसीन हुए तो उनका भ्रम टूट गया। जातिगत भेदभाव को उनकी शिक्षा दूर नहीं कर सकी थी। चपरासी उन्हें अब भी अलग बर्तन में पानी देता था, फाइलों को दूर से ही रखकर चला जाता था। किराए पर जाति के कारण मकान नहीं दिया गया तो चोरी छिपे गेस्ट हाउस में रहने लगे। लेकिन जब वहां भी पता चला कि बाबा साहेब एक अछूत जाति से हैं तो किसी ने उनकी शिक्षा और ओहदा नहीं देखा, उनकी जाति देखी और गेस्ट हाउस से बाहर निकाल दिया। धीरे धीरे बाबा साहेब को समझ आया कि समाज में कमजोर होने, गरीब होने, अनपढ़ होने आपको भेदभाव का शिकार नहीं बनाता है, बल्कि इसका कारण है लोगों की कुंठित सोच। जातिवादी सोच और बंटवारे की नीति के कारण ही हिंदू धर्म में भेदभाव व्याप्त है। जब तक इस सोच में बदलाव नहीं आएगा तब तक उस सामाजिक व्यवस्था को बदलना नामुमकिन है। बाबा साहेब ने पहले कमजोर मजदूरों के अधिकारों के लिए स्वतंत्र मजदूर पार्टी बनाई, जो समाज के गरीब और वंचित मजदूरों और किसानों के लिए आवाज उठा रहे थे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि किसान और मजदूर देश की नींव है, उनके बिना देश का विकास संभव नहीं है। वहीं दलितों को अधिकार दिलाने के लिए शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का गठन किया। दलितों को एकजुट करने की बाबा साहेब की यह कोशिश बेहद सराहनीय तो थी, लेकिन ऊंची जाति की पार्टियों को यह कभी मंजूर नहीं था। बाबा साहेब पर देश को तोड़ने का आरोप लगा। बाबा साहेब किसी भी हाल में इन रुकावटों से झुकने वाले नहीं थे। जाहिर है कि दलितों ने पहली बार अपने अधिकारों, सामाजिक बराबरी के लिए लड़ना सीख लिया था। अब लड़ाई बीच में नहीं छोड़ी जा सकती थी। संविधान सभा का हिस्सा बनने के लिए भी उनका संघर्ष कम नहीं था। कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं ने बाबा साहेब को राजनीतिक शक्ति ना देने की पूरी कोशिश भी की थी, मगर बाबा साहेब जिद पर थे। उनकी जिद के कारण ही उन्होंने दलितों को संविधान के जरिए बराबरी और सम्मान देने का प्रयास किया था। लेकिन आजादी के इतने सालों के बाद भी आज जातिगत भेदभाव जारी है, कुछ खास बदलाव नहीं आया है सामाजिक व्यवस्था में। वजह साफ है, जाति व्यवस्था को लेकर लोगों की सोच। ये सोच ही बाबा साहेब
साहेब की सबसे बड़ी दुश्मन है, जिसे शायद बाबा साहेब चाहकर भी हरा नहीं पाए थे, जो उनके बौद्ध धर्म अपनाने का भी कारण बना था। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।